अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफिया के बाब नंबर 4 का टॉपिक है आफाती इक़दामात, यानी सैलाब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कल हम लोगों ने सैलाब पढ़ा था, पाकिस्तान में सैलाब पढ़ा था, यानी पाकिस्तान में हर साल मानसून की बारिशें होती हैं और ग्लेशियर जो पिघलते हैं, दोनों का पानी जब मिलता है तो पाकिस्तान में जो है वो हर साल सैलाब आता है और बहुत सा जानी माली नुकसान भी होता है। आज हम लोगों ने पढ़ना है इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों के अवाम में सैलाबी खतरे से आगाही शौर को बेदार किया जाए। एक इनखलाई मनसूबा तैयार किया जाए ताकि नागज़ीर सूरत हाल में महफूज तरीक़ों से लोगों का खतरे के इलाके से इनखला अमल में लाया जाए। इनखला यानी उस इलाके जहाँ पर सैलाब आया वहाँ से लोगों को कैसे निकालना है, उसके लिए एक मनसूबा तैयार किया जाए। सैलाब से मुतासर इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई जो है वो मुनक़ता कर दी जाए और कैंप कायम किए जाएँ। खुराक और ठिकाना मुहैया किया जाए, ठीक है जी, और घरों की तामीर जो है वो की जाए। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वह है गर्दबाद, यानी गर्दबाद हमारी जो अगली कुदरती आफत है। गर्दबाद होता क्या है? गर्दबाद तूफ़ानी हवाओं का ऐसा कुदरती निज़ाम है जिसके मरकज़ में कम दबाव का हल्का होता है। हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ चलती हैं। अब देखें, आपकी डायग्राम भी बनी हुई है, ये है मरकज़, ठीक है, और हवाएं इसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम रही हैं। इससे कहते हैं गर्दबाद, यानी हवाओं का ऐसा निज़ाम है जिसके मरकज़ में, ये है मरकज़, कम दबाव का हल्का होता है, हवाएं घूमती हैं मरकज़ के गिर्द, बहुत तेज़ी से चलती हैं, ठीक है जी, इसे कहते हैं गर्दबाद। और गर्द चमक के साथ खूब बारिश बरसाती हैं। ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना है, गर्दबाद से क्या मुराद है, उसका आंसर बरसाती है, यहाँ तक है, ठीक है जी। और ये जो हवाएं चलती हैं इर्द गिर्द, इसकी रफ्तार होती है 200 किलोमीटर फ़ी घंटा। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती हैं। गर्दबाद मुख्तलिफ जो है वह मुख्तसर वक्त में मूसलाधार बारिश भी बरसाते हैं, ठीक है जी, जिससे सैलाब भी आ जाते हैं, जाने वाले नुकसान भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है साहली इलाकों में। साहली इलाके होते हैं समुंदर के किनारे के इलाके, और जहाँ गर्दबाद की वजह से समुद्र में बड़ी जो है तूफ़ानी लहरें भी बनती हैं, जाने वाला नुकसान भी होता है। अब आगे अगला हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में गर्दबाद। पहली लाइन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हारी गर्दबाद किसे कहते हैं? पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब वाक़या है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। बहर बोलते हैं बड़े समुंदर को, बहीरा बोलते हैं छोटे समुंदर को। तो पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब वाक़या है जो कि बहरे हिंद का हिस्सा है। इस इलाके में दुनिया के ज़्यादातर गर्दबाद बनते हैं, या ये इलाका दुनिया में गर्दबादों की तख्लीक का अहम इलाका है। इसे इसलिए हारी गर्दबाद कहा जाता है। यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है जी। ये गर्दबाद पाकिस्तान के सारे इलाकों पर असरअंदाज होते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है वो समुंदर जो है सुबह सिंध में है और सुबह बलूचिस्तान में है, ठीक है जी। तो सिंध में ठट्टा और बदेन, जबकि बलूचिस्तान में जीवानी, गवादर और लसबेला के इलाके इन गर्दबादों की तबाहकारी से मुतासिर होते हैं। अब गर्दबाद की वजूहात क्या हैं? शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। नामुनासिब तरीका तामीर, यानी तामीरात करने का तरीका मुनासिब नहीं है, ठीक है जी। और इस्तेमाल अराजी के कवानीन का मौजूद ना होना, यानी ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी कवानीन मौजूद नहीं है। साहली इलाकों यानी समुद्र के किनारों के पर इलाके में जो लोग रहते हैं उनको तूफ़ान के बारे में कोई आगाही नहीं होती। तालीम की कमी और गुर्बत भी इसकी अहम वजूहात हैं। यहाँ तक इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। गर्दबाद की वजूहात बताएं यहाँ तक। मौसम सरमा में बहरे रूम के इलाके में बनने वाले गर्दबाद पाकिस्तान में बारिश का सबब बनते हैं। तो एक क्लास आप लोगों ने सफ़ा नंबर 35 कंप्लीट याद करना है, यानी सैलाब के आफाती इक़दामात, गर्दबाद और इसके बाद पाकिस्तान में गर्दबाद, यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है।